सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। बहुत जन रिक्वेस्ट किए थे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एग्ज़ाम आप लोग हुआ सेमेस्टर 2 का उसका सोल्यूशन देना, ठीक है। तो ये वीडियो में पूरा सोल्यूशन मिलेगा और डिटेल वाइज हम समझाएंगे भी आप लोगों को कि कौन सा पार्ट कैसे हम किए हैं, राइट। क्योंकि फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम डिटेल वाइज समझा भी देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वन का और में देख लो, मेथड ऑफ कॉस्टिंग बोला गया था, ठीक है। तो सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करता है, ये वाला इंडस्ट्री तो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करता है। हॉस्पिटल कौन सा फॉलो करता है, तो सर्विस कॉस्टिंग फॉलो करता है। टॉय मेकिंग मल्टीपल कॉस्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन होता है जॉब कॉस्टिंग, और शिप बिल्डिंग है तो मल्टीपल कॉस्टिंग होता है, ठीक है। ये तो बुक से भी मिल जाएगा आप लोग को इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, इसमें क्वेश्चन है क्या, इसमें हम लोग को तीन कॉस्ट है, कॉस्ट ए, कॉस्ट बी, कॉस्ट सी, राइट। इसमें हम लोग को बताना है, हाँ इसमें बताना है कि टोटल कॉस्ट बताना 80% कैपेसिटी पे प्लस सबका बिहेवियर भी बताना है, राइट। तो देखो कॉस्ट ए 60% कैपेसिटी पे भी 24,000 है, 90% कैपेसिटी पे भी 24,000 है। तो ये क्या है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि कैपेसिटी चेंज करने से ये नहीं हो रहा तुम्हारा, मतलब कि कॉस्ट चेंज नहीं होते, फिक्स कॉस्ट है। तो अगर 80% कैपेसिटी में भी ये क्या रहेगा, ये रहेगा 24,000 ही रहेगा, ठीक है। ये सोल्यूशन में हम निकाला नहीं है क्योंकि हम टोटल कॉस्ट भूल गया था देखना, ठीक है, बट हम बिहेवियर देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कॉस्ट नंबर बी देखो, बी 60% कैपेसिटी पे 22,000 है और 90% कैपेसिटी पे 25,000 है। तो कॉस्ट भी ना देखो 22,000 है 60% कैपेसिटी में, 25,000 है 90% कैपेसिटी में, ठीक है ना। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिख ही रहा है, अगर तुम डिवाइड करके देखोगे ना पर यूनिट निकालोगे तो दोनों में सेम नहीं आएगा। 22,000 को 60 से डिवाइड करना और 25,000 को 90 से डिवाइड करना, देखना सेम नहीं आएगा, मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, जहाँ पे इधर सेम कॉस्ट भी नहीं और वेरिएबल कॉस्ट भी सेम नहीं आ रहा, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से हम लोग को बाइफर्केट करना पड़ता है, वेरिएबल कितना है फिक्स कितना है, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए पर यूनिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या होगा, 25,000 माइनस 22,000, ठीक है, जो कि 3,000 होता है। और चेंज इन यूनिट कितना है, अगर मान लो कि 60 ही यूनिट था, एज्यूम करते हैं, और 90 यूनिट माइनस करेंगे 30, तो 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपया पर यूनिट आ जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इससे इसको हम माइनस 100 इंटू 60 करेंगे तो 6,000 में से अगर हम 22,000 को माइनस करेंगे तो 18,000 क्या आ जाता है मेरा पता है, फिक्स कॉस्ट आ जाता है। तो कॉस्ट नंबर बी में मेरा क्या आ गया, मेरा डिफरेंस आ गया कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है ना 100 रुपीज़ पर यूनिट है और जो फिक्स कॉस्ट है वो 18,000 है। तो अगर क्वेश्चन में बोला कि टोटल कॉस्ट 80% निकालने में ना, तो 80% कैसे निकला, 80 इंटू हम 30 करेंगे, 80 इंटू 30 करेंगे जो कि 2400 आ रहा है, ठीक है, प्लस 18,000, मतलब कि 20,400 इसका आंसर होगा, ठीक है, 20,400 आंसर होगा। कॉस्ट नंबर सी क्या है ना, कॉस्ट नंबर सी अगर तुम 24,000 को डिवाइड करोगे 60 से और 36,000 को डिवाइड करोगे 90 से, तो देखना पर यूनिट सेम आएगा। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये पूरी होल कोर वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है ना, आ रहा है 400 रुपया पर यूनिट, ठीक है। 80% निकालने बोला तो 400 इंटू 80 करेंगे ना तो अराउंड 32,000 आएगा, वही आंसर आप लोग का है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर टोटल कॉस्ट सबका ऐड करके बोलोगे तो इसका 32, कॉस्ट नंबर सी का 32,000 हुआ, कॉस्ट नंबर बी का हम अभी जस्ट बोले कि 20,400 होगा, ठीक है, और ऊपर में तो 24,000 है, तीनों का ऐड कर लेना वही टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 3 में क्या बोला था ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, 5 मार्क्स में था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे हम लोग को निकालने बोला था 10 किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि 35 व्हीकल एक बंदे के पास है, ठीक है, जो ए से बी में ट्रैवल करता है, ठीक है, 35 व्हीकल, ठीक है, और ए से बी का डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। और इसके पास 35 व्हीकल का ये बाइफर्केशन दे दिया, जिसमें से 10 स्मॉल व्हीकल है, 20 मीडियम है और 5 लार्ज है, ठीक है। हर एक का कैपेसिटी भी दे दिया है, ठीक है। हर एक व्हीकल ना 5 ट्रिप करता है। अब तुमको पता होगा कि ये चैप्टर किए होगे सर्विस कॉस्टिंग में, ट्रिप मतलब ही आना और जाना को ही ट्रिप बोलता है, सिर्फ जाने को ट्रिप नहीं बोलते, आना और जाने को ही ट्रिप बोलता है, ठीक है। अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड मतलब यहाँ मान लो ए से बी जा रहा है ना, तो वो 80% कैपेसिटी में जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्मॉल व्हीकल जा रहा है ए से बी जा रहा है, तो वो 2 का 80% मतलब कि 1.8 टन ही लेके जाएगा माल, ठीक है, और वापस आता है 20% कैपेसिटी में, इधर 2 का 20, जैसे कि इसका कैपेसिटी 2 है तो इसका इंटू 20% कर देंगे हो जाएगा। फिर बोलता है ऑन एन एवरेज 10% हर दिन व्हीकल बैठा रहता है, मतलब कि मे बी रिपेयर मेंटेनेंस होगा या कुछ भी होगा, 10 व्हीकल बैठा रहता है। और बोलता है कि कंपनी 25 दिन ऑपरेट करता है, ठीक है। तो देखो ये बड़ा ही ये था क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या कि अपवर्ड जर्नी का अलग निकाले, डाउनवर्ड जर्नी का अलग, लास्ट में टोटल कर दिया, ठीक है। अपवर्ड जर्नी में हम क्या लिए, देखो स्मॉल व्हीकल मीडियम लार्ज लिए, सबका अपवर्ड मतलब ए से बी जा रहा है, तो 5 किलोमीटर है डिस्टेंस,
स्मॉल व्हीकल 10 ठो है, मीडियम 20 है और लार्ज 5 है, ठीक है। कैपेसिटी कितना होगा स्मॉल का? कैपेसिटी तो 2 टन है, देखो क्वेश्चन में 2 टन है, लेकिन ये जब जा रहा है तो 80% कैपेसिटी में हो रहा है ना, इसलिए हम सबको 80% कर दिए। देखो 2 इंटू 80% 16, 5 इंटू 80% ये कर दिया, ठीक है। फिर डेज, महीना का दिन कितना? 25 दिन, ठीक है, 25 दिन कर दिया। और टोटल ट्रिप कितना कर रहा है? 5 ट्रिप, 5 बार जा रहा है ना, और 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है तो हम नीचे किए, लेकिन 5 बार जा रहा तो यहाँ की, इसलिए सबको मल्टीप्लाई करने पे ये और फिर ऐड कर दोगे तो अपवर्ड जर्नी का टन किलोमीटर आएगा 75,000। सिमिलरली हम लोग डाउनवर्ड जर्नी में वही किए, 18,750 आया, दोनों का ऐड कर दिए। उसके बाद इंटू 90% इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था कि 10% ना व्हीकल हम लोग का हमेशा बैठा रहता है। जब बैठा रहता है तो टन किलोमीटर आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन हम लोग अपना कैलकुलेशन किए कि कोई भी व्हीकल बैठा हुआ नहीं, इसलिए लास्ट में 90% डायरेक्टली कर दी, कि मतलब 10% हटा दिए, तो ये तुम्हारा 84,375 टन किलोमीटर महीने का आ जाएगा। क्लियर हुआ? उसका देखो 4 नंबर में ना ओवरहेड बोल रहा है, ओवरहेड निकालना है 4 नंबर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड 10 लाख है, और मशीन आवर है 2.5 लाख, ठीक है। तो मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा, राइट? 4 नंबर का क्वेश्चन, फोन नंबर शायद मेरे PDF में था, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आप तुमको। सो देखो मेरे पास वो 4 का क्वेश्चन आई, मतलब आंसर आ गया, सोल्यूशन। जिससे सबसे पहले हम लोग ना ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं। तो मशीन आवर रेट निकालेंगे, क्योंकि टोटल ओवरहेड 10 लाख था, क्वेश्चन में देखोगे 10 लाख टोटल ओवरहेड था, और मशीन आवर था 2,05,000, 2,50,000। तो इससे हम निकाले, डिवाइड करके निकाले ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है। लेबर का भी वैसे निकाल लिए, डिवाइड किया 10 लाख से 20,000 लेबर आवर दिया हुआ था, देख लेना क्वेश्चन में 50 आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली हम लोग रिकवर कितना किए, तो एक्चुअली रिकवर कितना किया हम लोग को पता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में। और तुम लोग देखोगे क्वेश्चन कहाँ गया, देखो हम ये पहला 3 ऑप्शन से ना, पहला 3 जो 10 लाख 2.5 लाख और 20,000 जो है, इससे हम रेट निकाल लिए, ठीक है। मशीन आवर रेट आया मेरा 4 रुपया, और लेबर आ रहा है आवर रेट आया 50 रुपया, ठीक है, पर आवर। अब एक्चुअल में कितना बोल रहे हैं, एक्चुअल में प्रोडक्शन लग गया कितना पता है? सो देखो, हम लोग यहाँ से रेट निकालिए, बजट से रेट निकालिए, ठीक है। मशीन आवर वर्क हुआ है 2,75,000 और 25,000, तो हम लोग कितना रिकवर किए, हम लोग रेट से इंटू करेंगे ना, तो ओवर रेट कितना रिकवर किए वो हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में हम यहाँ किया है कि ओवर रेट हम लोग कितना रिकवर किए, तो यहाँ पे देखो मशीन ओवर रेट रिकवर्ड, ठीक है। सो 2,75,000 आवर खर्चा हुआ था, इंटू 4 कर दिए, तो इतना हम रिकवर कर दिए। लेबर आवर से अगर हम करते तो 25,000 लेबर आवर लगा, इंटू 50 किए तो 12,50,000 हम रिकवर कर लेते, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से इतना रिकवर करते, अगर दोनों के हिसाब से देखते, मशीन ओवरहेड रिकवर करते 11 लाख, और 12,50,000 अगर करते लेबर के हिसाब से तो 12,50,000 होता, ठीक है। बट एक्चुअली में ओवरहेड लगा कितना है, देखो एक्चुअली में प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर हुआ 10,85,000, 10,50,000 इनकर्ड हुआ, लेकिन हम रिकवर कितना कर लिया? मशीन ओवरहेड रिकवर से देखो तो 11 लाख रिकवर कर लिया, तो हम ज़्यादा 50,000 रिकवर कर लिए, तो ओवर रिकवरी हो गया मशीन आवर में 50,000, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में लगा कितना है, 10,85,000 लगा है ना, 10,85,000 लगा, लेकिन लेबर आवर के हिसाब से हम 12,50,000 रिकवर कर लिए, ठीक है। मतलब 2 लाख उसका ओवर रिकवरी को, दोनों का है। ये जो थर्ड में यहाँ जो सोल्यूशन दिया हुआ ना, ये वाला चीज़ तो पोर्शन तो रॉन्ग है। ये एक्चुअली रिकवर जो हुआ ना 11 लाख 12,50,000, दोनों को अगर हम लेस करेंगे 10 जो एक्चुअल ये प्रोडक्शन ओवर इनकर है 10,50,000, तो हम लोग का निकल के आ जाएगा ओवर रिकवरी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिकवर कर लगा है 10,50,000 ही ये ओवर हेड, लेकिन हम रिकवर कर लिए मशीन आवर के हिसाब से 11 लाख, और लेबर रेट के हिसाब से 12,50,000। तो अगर मशीन ओवर रिकवर के हिसाब से देखें तो हम लोग 50,000 ज़्यादा रिकवर कर ली ओवर रिकवरी, और लेबर आवर के हिसाब से देखें तो 2 लाख ज़्यादा रिकवरी कर लिया, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? अब चलो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोल रहा है ना कि हम लोग को निकालना है क्या है, बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जानते हो कि पहला वाला में हम लेंगे लेस देन 250 यूनिट है ना, तो हम 200 यूनिट पकड़ा, फिर सेकेंड वाले का 250 पकड़ा, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो चार हम लिए 200, 250, 800, 2,000 और 4,000, ठीक है। यही यूनिट पकड़ना है ना, कि कौन कौन सा यूनिट पकड़े। तो अगर ऐसा वाला में आता तुम लोग पता कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वही ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हो, बट हम लेफ्ट हैंड साइड से लिए 200 पकड़ा है, 250 पकड़ा है, 800 पकड़ा है, 2,000 पकड़ा है, 400 पकड़ा है, ये सॉरी 4,000 पकड़ा है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 4000 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा 20, 16, 5, 2, 1, ठीक है, आ गया। अब आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे ना 8 रुपया दिया हुआ है पर ऑर्डर, 8 रुपया कर देंगे ना, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 20 इंटू 8 करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, 16 इंटू 8 करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा, ऐसे आ गया सबका। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट होता है ना A/2, A/2 मतलब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन सबका, ये सारा A है, दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आनाम होता है, मतलब इंटू 1.2 करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ 200 यूनिट का करेंगे, 200 यूनिट का कैसे कैरिंग कॉस्ट निकलेगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 100, 100 इंटू 1.2 करेंगे मतलब 120। 250 का क्या होगा, 250 डिवाइडेड बाई 2 125, 125 इंटू 1.2 करेंगे तो आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल आ जाएगा सब में, ठीक है, आ जाएगा, आ गया। उसके बाद लेस करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट इज जस्ट लाइक एन इनकम फॉर अस, राइट। तो पहला में डिस्काउंट नहीं है, दूसरा में है, दूसरा में है, देखो दूसरे में डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 0.10, 0.10 कितना, कितने यूनिट पे, हम लोग तो खरीद तो रहे हैं 4000 यूनिट ना, सब में 4000 इंटू होगा, 4000 से इंटू करेंगे यूनिट से तो सबका डिस्काउंट आ जाएगा, इट्स जस्ट लाइक इनकम, ठीक है ना। तो देखो मेरा कॉस्ट है 280 और इनकम पहला वाला में देखो इनकम कुछ नहीं है, तो मेरा कॉस्ट ओवरऑल 280 लग रहा है। सेकेंड वाले में देखो 278 कॉस्ट है, लेकिन हमको डिस्काउंट उससे ज़्यादा मिल जा रहा है, इसमें मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, प्रॉफिट हो गया 122 का। थर्ड वाले में प्रॉफिट हो गया 280, बाकी सब में भी मतलब एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है इसमें, बाकी सब में भी कॉस्ट ज़्यादा आया है डिस्काउंट से कम। तो इस इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि 800 यूनिट ही है ना वो फेवरेबल यूनिट है, ठीक है ना, बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें परचेस नहीं था तो परचेस को हटाना ही, परचेस को लेना ही भी नहीं है, डिस्काउंट को लेस कर दोगे तो तुम्हारा ओवरऑल एक डिसीजन बन जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 800 यूनिट बेस्ट क्वांटिटी है, ठीक है। किसी को किसी में डाउट होगा तो डेफिनेटली मेरे से पूछ लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आएगा 800 वाला क्वांटिटी, ठीक है, 800 एंड लेस देन 2000 वाला जो रेंज है वही वाला आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ये वाला जो 5 का और में, जिसमें हम लोग को निकालना था ना फीफो और वेटेड एवरेज से हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। तो सबसे पहले देखो ना, ओपनिंग स्टॉक 50,000 था, परचेज 60,000 किए हैं, फिर 45,000 किए हैं और क्लोजिंग स्टॉक 35,000 था। तो इससे पहले ना इसको इक्वेशन बना के ना हम इशू निकाले, तो इशू 1,20,000 है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस इशू करने से क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो इशू का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो हम इशू का वैल्यू सब कुछ बैठा के 1,20,000 निकाल लिया, ठीक है। अब फीफो में आते हैं। फीफो में क्या होता है ना, देखो एक मेरा स्टॉक था ओपनिंग 50,000 इंटू 5 2.5 लाख हो गया, फिर परचेज किए 60,000 6 3,60,000, फिर परचेज किए 45,000 5.247,500, ठीक है। अब इसमें एक अजम्पशन लेना है, एक अजम्पशन तुमको लिख देना पड़ेगा कि हम लोग अज्यूम किए कि जो इशू हो रहा है ना वो बस दोनों परचेज के बाद हो रहा है, सारा परचेज कर लिए देन हम लोग इशू कर रहे हैं, देन उस केस में क्वेश्चन राइट होगा। नहीं तो फिर राइट मतलब क्या, अगर तुम अजम्पशन लेते हो कि एक परचेज के बाद इशू कर दिए फिर ये किए, वैसा भी कर सकते हो, बट एजम्पशन ले लेना कि दोनों परचेज के बाद ही हम लोग इशू किए। तो उससे क्या होगा, फीफो में हम लोग को इशू कितना करना है, 1,20,000 अभी जस्ट निकाले, तो पहला 50,000 चल जाएगा, सेकेंड वाले परचेज से भी 60,000 चल जाएगा, और बाकी जो 10,000 है वो कहाँ से जाएगा, इस पर 45,000 वाला जाएगा, राइट। तो सबको इंटू करके इशू का वैल्यू निकालिए, यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। लेकिन मैं जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक में 35,000, ये कौन सा स्टॉक है फीफो के हिसाब से, जो लास्ट में परचेस किया 5.5 वही वाला होगा। तो 35,000 इंटू 5.5 करेंगे तो 192500 आ जाता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली वेटेड एवरेज में यही किया है, ओपनिंग लिए, परचेज़ लिए, फिर दोनों का वेटेड एवरेज निकाल लिए, फिर परचेज़ किए, फिर दोनों का वेटेड एवरेज निकाल के हम लोग ये एक यूनिट आ गया मेरा, ये कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गया 5.5322, ठीक है। इसे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे 35,000 इंटू 5.532 आ जाएगा 196327, और इशू आ जाएगा 1,20,000 इंटू 5.3.2। इसमें एक ही अजम्पशन लिया हुआ है कि हम लोग इशू दो सब परचेज कर सारे परचेज करने के बाद ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है हम लोग का, ये लेबर है, लेबर, राइट। लेबर में देखो ना, लेबर का सम्स 6 नंबर ये रहा। इसमें क्या बोला, एक स्किल वर्कर को ना गारंटेड वेजेस देते हैं 30 रुपये पर घंटा इंटू ये 30 रुपये पर घंटा, और 48 घंटा का एक वीक होता है। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एक आर्टिकल, एक मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लगता है, मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट बनाते होगे, राइट। इस हिसाब से ड्यूरिंग अ वीक, एक वीक में ना एक स्किल वर्कर ना 240 यूनिट बनाया है। तो अब हमको बताने बोल रहा है कि टाइम रेट कितना, टाइम रेट में सिंपली कितना घंटा काम किया इंटू रेट कर देना, मतलब कि 48 घंटा काम किया ना इंटू 30 कर देना है। तो देखो 48 इंटू 30 किया हुआ 1440 आ गया, ठीक है। उसके सेकंड में बोलता है ना पीस रेट निकालना है, पीस रेट विद गारंटेड वेजेस वीकली, मतलब कि पीस रेट गारंटेड वेज मतलब हो गया, पीस रेट में अगर तुम्हारा वेजेस कम आ गया गारंटेड से तो तुमको गारंटेड वाला ही मिलेगा, ओ ठीक है, दोनों में विच एवर इज हायर मिलेगा, पीस रेट और गारंटेड वेजेस विच एवर इज हायर, ठीक है। अच्छा पीस रेट में क्या होता है ना, हम लोग पर पीस का वैल्यू निकालना पड़ता है, एक पीस बनाने में कितना पैसा मिलेगा। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज़ 15 मिनट्स, 15 मिनट्स मतलब एक यूनिट बनाते हैं 15 मिनट, मतलब 1 घंटा में हम 4 यूनिट बनाते हैं, राइट।
1 घंटे में हम लोग कितना बनाते हैं, 4 यूनिट बनाते हैं, राइट। और 1 घंटे का पैसा कितना मिलता है हम लोग को, 30, तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा 7.5 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब पीस रेट हो गया 7.5 रुपीज़ पर यूनिट। तो 240 यूनिट बनाया ना, तो इंटू 7.5 कर देंगे तो 1800 आ जाएगा। तो 1800 ही मिलेगा, क्योंकि मेरा गारंटी वेजेस 1440 है, लेकिन पीस रेट ज़्यादा तो पीस रेट ही मिलेगा। तो पीस रेट में कितना वेजेस आ गया, 1800, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्सी और रोन। हेल्सी और रोन में सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड टाइम। 200, देखो एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम था 15 मिनट, राइट। तो 240 यूनिट बनाया तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना होगा, राइट। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पता है ना। टाइम अलाउड फॉर 240 यूनिट्स कितना होगा, 240 किए इंटू 15/16 किए, और ठीक है, क्योंकि आवर में लाना है तो 60 घंटा मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। और टाइम टेकन हम लोग 48 घंटा का वीक लिए हैं, तो टाइम से मेरा आ गया 12। तो एज़ पर हेल्सी क्या होता है, हम लोग बेसिक तो लेते ही, मतलब टाइम इंटू रेट तो लेते हैं, तो मतलब कि 30 इंटू 40 लेंगे, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव लेते हैं, मतलब 12 घंटा में 50%, 6 रुपया हुआ, 6 रुपया इंटू आवरली रेट, 6 इंटू 30 कर दे 1620 आ गया। सिमिलरली रोहन में भी वही करते हैं, ये लिए बेसिक, प्लस क्या रहता है, ऊपर में रहता है टाइम सेव इंटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू रेट कर देते, तो 1728 आ गया एज पर रोहन। क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन क्या है पता है तुम लोग का, उसके बाद क्वेश्चन है तुम लोग का ये जनरल मानने वाला। जनरल मानना सिंपल है, सबसे बता, परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज करोगे क्या डेबिट करोगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट करोगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इशू टू, और मटेरियल इशू कर रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हो ना, डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है, WIP में, तो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ये स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल तो हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, जैसे देख सो प्रोडक्शन ओवरहेड में भेजे ना, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, ठीक है। फिर वेजेस, डायरेक्ट वेजेस हम लोग कहाँ भेजते हैं, वेजेस नहीं, सबसे पहले डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट को ऐड करके ना हम लोग सबसे पहले वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट करके कॉस्ट लेजर अकाउंट करेंगे, देन उसमें से हम लोग डायरेक्ट वेजेस में इशू करेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन क्या है, पेमेंट कर रहे हैं, राइट, पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख प्रोडक्टिव वेजेस है ना, तो प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाता है, WIP, तो WIP टू वेजेस कंट्रोल आ जाएगा। और फिर इनडायरेक्ट वेजेस है तो प्रोडक्शन का ओवर कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचा, ये वाला हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवरहेड में क्या डिस्कस कर, बस बांटना है, रेंट बांटना है फ्लोर स्पेस में, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट देना, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन में बांट देना, लाइटिंग लाइट पॉइंट में बांट देना, पावर बांट देना HP में, और अदर्स तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम बांट सकते हो किसमें भी, मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट मटेरियल में बांट सकते हो, डायरेक्ट वेज, कोई भी एक कंजम्पशन लेके बांट देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये तो तुम लोग को पता है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस सिर्फ हम लोग को सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है, X and Y, राइट, X and Y का लेना है ये, राइट। और ABC का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे, क्योंकि ओवरहेड मतलब तो इनडायरेक्ट का काम करते हैं, राइट। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रोसेस का, राइट। बहुत जन बोले थे प्रोसेस का सम्स रॉन्ग है, बट हमको ऐसा लगा नहीं प्रोसेस का सम्स रॉन्ग है। सबसे पहले प्रोसेस का क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, BC लिमिटेड 3 केमिकल प्रोड्यूस 3 केमिकल ड्यूरिंग मंथ बाय 3 कंसेक्यूटिव प्रोसेस, ठीक है। हर एक प्रोसेस में ना 2% ऑफ द टोटल वेट पुट इज इन लॉस्ट एंड 10% स्क्रैप होता है, मतलब इसमें बोल रहा है 12% मेरा नुकसान होता है, जिसमें से 2% वेट का लॉस होता है और 12% मेरा कचरा हो जाता है, स्क्रैप, ठीक है। कचरे को तो बेच सकते हैं हम लोग, बट क्या वेट लॉस को बेच सकते हैं, वेट लॉस को बेच नहीं सकते हम लोग, राइट। तो कचरे को इसे बेच सकते हैं, जिससे कचरे का नीचे रेट भी दिया कि स्क्रैप है, बेच सकते हैं। जो चीज़ उड़ गया, वेट लॉस मतलब क्या, 1 किलो का सामान लाए थे और जैसे ही हम 2 दिन बाद देखते हैं 900 ग्राम हो गया, तो 100 ग्राम तुम कहाँ पे ढूंढोगे, हवा में से थोड़ी ना लाओगे, राइट। तो उसको हम लोग बेच नहीं सकते। चलो अब प्रोसेस 1 हम बनाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 देखो ना, प्रोसेस 1 में सबसे पहले बोला क्या गया है ना, 1,20,000 रुपया 1,20,000 का रॉ मटेरियल आया, जिसमें टन कितना है, 1,000 टन। तो देखो 1,000 टन हम लिए, 1,20,000 लिख दिए। फिर देखो वेजेस आया 20,500 और जनरल एक्सपेंस आया 10,300, तो 20,500 10,300, ठीक है। आप इस साइड आएंगे, उसके बाद बोलता है 2% ऑफ टोटल वेट, जितना वेट लॉस हुआ, राइट। तो 2% वेट, 1,000 का 2% कितना होता है, 20, तो 20 लॉस हो गया, ठीक है। और 10% ना स्क्रैप हो गया, तो स्क्रैप 1,000 का 10% कितना होता है, 100 लिख दिए, ठीक है। 20 में हम देखो कोई भी रेट नहीं दिए, कोई भी अमाउंट नहीं दिए, इसलिए क्योंकि उसको हम बेच ही नहीं सकते, क्योंकि वो वेट लॉस है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। लेकिन 100 रुपया जो स्क्रैप हुआ है, जो 100 यूनिट हुआ 10%, वो स्क्रैप हुआ है, 1,000 का 10%, ठीक है। तो उसको हम बेच सकते हैं 12 रुपया करके, क्योंकि यहाँ पे 12 रुपया देखो स्क्रैप दिया हुआ है, तो इंटू 12 कर दिए तो 1200 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है ना कि हम लोग पास करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस 2 में भेजेंगे 75% और वेयर हाउस में भेजेंगे 25%। तो जो भी बच गया ना 1,000 में से देखो 120 यूनिट तो बेकार गया,
100 120 जो बच गया, कितना बचा 880 यूनिट। 880 यूनिट का हम लोग 75% जो कि 660 आता है वो हम लोग प्रोसेस 2 में भेजेंगे। वेयर हाउस में WH जो है वो 220 जो भेजेंगे वेयर हाउस में भेज देंगे। और लेकिन ये दोनों का रेट कैसे होगा, रेट निकालने का हम लोग इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना, जिसमें से इसका टोटल करते हैं 150 माइनस नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है वो माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट, तो हम लोग का आ जाता है 170 पर टन। तो 170 करके हम लोग प्रोसेस 2 निकाल ले, प्रोसेस ये दोनों का रेट निकाल के दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। उसी हिसाब से प्रोसेस 2 भी बनेगा। प्रोसेस 2 देख लो, प्रोसेस 1 से 660 यूनिट आया, ठीक है। और क्वेश्चन में देखोगे ना कि प्रोसेस 2 में अलग से 140 यूनिट भी 140 टन भी 28,000 का माल आया है, ठीक है। 28,000 का माल आया है तो 28,000 हम लिख दिए। फिर वेजेस देखोगे 16,520 से और जनरल एक्सपेंसेस 7,200, ठीक है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है कि 2% वेट लॉस होता है, तो ये 2% ऐड करो, 660 और 140 कितना होता है 800 होता है, राइट। तो 800 का 2% 16 होता है। 16 में अमाउंट कुछ नहीं लिखा क्योंकि वेट लॉस है, लेकिन 800 का 10% 80 जो यूनिट है वो तो उसको स्क्रैप में बेचेंगे 25 रुपये करके। देखो यहाँ 25 रुपये करके है प्रोसेस 2 में, 25 रुपये करके, ठीक है। 25 रुपये करके रख दिए। और फिर जो बोल रहे हैं यहाँ पे 50% बांट देते हैं बाहर में, मतलब प्रोसेस 3 में, और 50% वेयर हाउस में कर देते हैं। तो वेयर हाउस में हम कर दिए 50%, 350 जो डिफरेंस आ रहा, जो बैलेंस फिगर आ रहा था वो करके। और दोनों का रेट कैसे निकले, वही सबको इसको टोटल करेंगे, माइनस करेंगे नॉर्मल उसका यूनिट बाय 800 जो टोटल यूनिट है माइनस करेंगे नॉर्मल उसका यूनिट, तो मेरा 230 आ गया। सिमिलरली प्रोसेस 3 में भी वही सेम प्रोसेस है, जहाँ पे देख लो ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। अब फाइनली आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखो सब कुछ सेम है, हम सब कुछ लिख दिया है, देख लो। मटेरियल इशू, ठीक है, डिप्रिसिएशन 20% करके कर लेना। वेजेस नीचे अक्रूड दिया हुआ था तो अक्रूड कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस आर्किटेक्ट फीस सब कुछ दे दिया। एक और नीचे प्लांट दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एक और प्लांट यूज़ किया 3 महीना के लिए, तो 80,000 का 20% करेंगे 16,000 को 3/12 करेंगे तो जो डिप्रिसिएशन आएगा 4,000 लिख दिया, ठीक है। क्लोजिंग मटेरियल लिख दिए। एबनॉर्मल लॉस 12,000 लिख दिए, ठीक है, 12,000 इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिखे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लॉस नहीं आएगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, नॉर्मल लॉस इसलिए हटा दिए, ठीक है। तो करके देख लोगे तो 8,60,000 क्या आएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ वर्क आएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क लिख दिया 8,60,000। इसमें तो वर्क सर्टिफाइड कितना, वर्क सर्टिफाइड देखो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में बोला गया है कि कैश रिसीव हुआ 10,80,000 जो कि 90% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो डिवाइडेड बाय 90% करेंगे तो 12 लाख मेरा वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा, क्या समझे। और वर्क नॉट सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, देखो मेरा टोटल कॉस्ट लगा 8,60,000 लगा है कॉस्ट, राइट। और जिसमें से 8,20,000 ही सर्टिफाइड हुआ है, तो जो नॉट सर्टिफाइड कितना हुआ 40,000, तो 40,000 लिख दिए यहाँ पे, 40,000 लिख दिए। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा नोशनल प्रॉफिट 3,80,000 किया जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन बोला था कि वैल्यू ऑफ WIP एट बैलेंस शीट में वैल्यू कितना जाएगा WIP का, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है कि कॉस्ट ऑफ ये वर्क सर्टिफाइड, सॉरी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेंगे प्लस वैल्यू ऑफ वर्क ये अनसर्टिफाइड लेंगे, माइनस करेंगे जो कि माइनस करेंगे हम लोग क्या, ये जो पैसा मिल चुका है, ठीक है। 12 लाख में से हम लोग माइनस करेंगे 10,80,000 और प्लस 40,000, तो ये आ जाएगा 1,60,000 हम लोग का वैल्यू ऑफ वर्क्स WIP, ठीक है। WIP का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो किसी को किसी में भी डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछ लेना, हम पूरा सोल्यूशन बता दिया, समझा के बता दिया, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।